हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत मजे में होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, आर नर्वस सिस्टम। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन नर्व सिस्टम। हमारे अंदर नर्व सिस्टम होता है और वो कैसे काम करता है। नो अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ब्रेन, और ब्रेन क्या हेल्प करता है हमारी। अंडरस्टैंड द नीड टू टेक केयर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमें अपने सेंस ऑर्गन्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम ये सब पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नर्वस सिस्टम इज़ द इंटरनल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ द बॉडी। ये अंदर ही अंदर कम्युनिकेट करता रहता है हमारे ब्रेन से। दिस सिस्टम कैरीज मैसेज टू द ब्रेन। ये सारे मैसेजेस कहाँ पहुँचाता है, हमारे ब्रेन को। फॉलोइंग दिस मैसेजेस वी सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट अराउंड अस। और इस मैसेज को सुन के हम सेंस करते हैं और फिर हम उसका रिप्लाई देते हैं। द नर्वस सिस्टम इन्फॉर्म्स अस व्हेन वी आर टायर्ड एंड नीड रेस्ट और स्लीप। यही हमें बताता है कि हम कब थक गए हैं, कब हमें नींद आ रही है। व्हेन वी आर हंग्री एंड नीड फूड, व्हेन वी आर टू हॉट और टू कोल्ड। ये बताता है कब हमें भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है, कब सर्दी लग रही है, कब गर्मी लग रही है। इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। और ये और भी सारे फंक्शंस हैंडल करता है हमारी बॉडी के। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर यही खराब हो जाएगा ना तो सारे फंक्शंस खराब हो जाएंगे। द नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये सारी चीज़ें मिली हुई होती है इसमें। आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। ये सब कंट्रोल करता है हमारी बॉडी का। ब्रेन कैसे वर्क करता है। Our brain is the main control center of our body. सबसे मेन चीज़ है, इसी से तो हम वर्क कर पा रहे हैं। The brain control the body by receiving the messages from different body parts. ये मैसेज रिसीव करता है हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से। कब हमें चलना है, कब हमें किसी चीज़ को टच करना है, कब हमें सूंघना है। It also gives out signal to different body parts for doing action. मैसेज रिसीव करता है तभी तो ये कमांड देता है कि एक्शन करो। The brain not only thinks, give reason, remember, but also control. ये हर चीज़ करता है, सोचता है, दिमाग लगाता है और एक्शन करता है। और क्या करता है, मेमोरी याद रखता है। The brain observe all sort of action done or needed by the body. इसको सब याद है, कौन से पार्ट को क्या करना है। An adult human brain weigh about 1 to 4 kg and contain million of tiny cells. हमारा जो ब्रेन है वो 1 किलो से 4 किलो के बीच में होता है। उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द सेरिब्रम। सबसे जो मेन पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सबसे लार्जेस्ट होता है ये ब्रेन में। The cerebrum also control our thinking, learning and talking. ये हमारी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, क्या हम लर्न करते हैं, क्या हम सोचते हैं और क्या बोलते हैं। The cerebrum control the 5 sense organ and memory. ये हमारी सारी सेंसेस कंट्रोल करता है और मेमोरी भी। It help us in remembering the learned things. ये हमारी हेल्प करता है जो भी हमने याद रखा है, यानी कि पढ़ाई के लिए भी। Cerebellum is the second largest part of the brain. सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। इट कैन बी सीन बिहाइंड द सेरिब्रम। इस सेरिब्रम के पीछे होता है। द सेरिबेलम कंट्रोल द वॉलंटरी मसल ऑफ द बॉडी। वॉलंटरी मसल को कंट्रोल करता है, यानी कि जो हम काम करवाते हैं जिससे। प्लेइंग, रनिंग, मूविंग हैंड, राइडिंग अ बाइक एंड अदर मूवमेंट आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। सारी चीज़ें कंट्रोल करता है ये, कब हमें क्या करना है और क्या नहीं। द बॉटम पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द मेडुला। जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसको मेडुला कहते हैं। इट इज़ सीन बिलो सेरिब्रम, और ये सेरिब्रम के नीचे होता है। इट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो बॉडी खुद से करती है ये उसको कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द मसल फॉर ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एक्सेट्रा। इसका काम ये सब करने का है। डू यू नो आवर ब्रेन यूजेस अप्रॉक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन पम्प्ड अराउंड आवर बॉडी। ये 20% ऑक्सीजन ले लेता है, ब्रेन को भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। अबाउट 750 ml ऑफ ब्लड पम्प थ्रू आवर ब्रेन एवरी मिनट।
हमारा जो ब्रेन है वो एवरी मिनट 750 ml ब्लड पंप करता है. ईच हाफ ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द अपोजिट हाफ द बॉडी. जो यानी कि जो ये वाला पार्ट है वो ये वाली साइड कंट्रोल करता है और ये वाला पार्ट ये वाली साइड कंट्रोल करता है. द ब्रेन नीड्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन. इसको हमेशा ब्लड की ज़रूरत और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. अ पर्सन फेंट्स इफ़ हिज ब्रेन डज नॉट गेट इनफ ब्लड सप्लाई. और बेहोश क्यों होते हैं? जब हमारे ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पाता. वी मस्ट टेक प्रॉपर रेस्ट एंड हैव इनफ स्लीप टू मेक आवर ब्रेन टेक रेस्ट. इसलिए हमें टाइम से सो जाना चाहिए और स्लीप प्रॉपर लेनी चाहिए ताकि हमारा ब्रेन अच्छे से काम कर सके. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग एंड थिन बंडल ऑफ नर्व्स प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. स्पाइनल कॉर्ड हमारी पीछे होती है और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट करती है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द मेडुला एंड गोज टू द एंड ऑफ बैकबोन और स्पाइन. ये बैकबोन के एंड तक जाती है. इट्स एवरेज लेंथ इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन एन अडल्ट. बड़ों में ये 45 सेंटीमीटर्स की होती है. Thousands of nerves arise from the spinal cord to all parts of the body. यहीं से तो सारी nerves निकलती हैं. They carry messages from the brain to the different part of the body and vice versa. ये पहुंचाती है सारा मैसेज जो ब्रेन हमारा देता है हमारी बॉडी को. The spinal cord also control all our reflex actions. ये हमारे सारे रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करती है. Nerves. अब nerves क्या होती है? Nerves are long thread-like structure that carry messages from the brain to the other part of the body and vice versa. ये थ्रेड की तरह लंबी सी चीज़ होती है जो मैसेज पहुंचाती है हमारी ब्रेन तक और ब्रेन उसका रिप्लाई करता है यानी एक्शन के थ्रू. Nerves from the region of the head and the neck join the brain directly. डायरेक्टली ज्वाइंट होती हैं. However, nerves from the other part of the body join each side of the spinal cord. यानी कि ये वाला वर्क यहाँ होता है, ये वाला वर्क यहाँ होता है. The spinal cord leads to the brain. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ तक जाती है? हमारे ब्रेन तक. Kinds of nerves. कौन कौन सी nerves होती हैं? There are 3 kinds of nerves in our body. Sensory nerve. The nerve which bring message from the sense organ to the brain and the spinal cord are called sensory nerve. जो मैसेज पहुँचाती है ब्रेन तक. Motor nerves. The nerves which carry instructions from the brain and the spinal cord to the muscles of different organs are called motor nerves. और जो instructions देती हैं. Mixed nerves. ये क्या होता है? The nerves which carry message to the brain as well as bring order from the brain are called mixed nerves. Mixed nerves वो होती है जो मैसेज पहुँचाती है ब्रेन तक और ब्रेन उसको रिप्लाई यानी एक्शन करने में हेल्प करता है. The nerve system control all our action. ये सारे एक्शन कंट्रोल करती है हमारे. सम ऑफ आर एक्शन आर ऑटोमेटिक. कभी तो सडनली आते हैं यानी ऑटोमेटिक होते हैं, उसको हम रोक नहीं सकते. वी डू नॉट हैव टू थिंक बिफोर डूइंग देम. दीज एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शंस. इसको रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं. अगर किसी ने थप्पड़ मारा और हमें रोना आया तो ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं हुआ यानी कि तुरंत एक्शन हो गया, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता. सच एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, when our finger comes too close to a hot object, जब हमारी उंगली गर्म ऑब्जेक्ट के पास आ जाए, the sensory nerves immediately pass a message to the spinal cord. ये फटाफट से स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज भेज देती है. The spinal cord send order through the motor nerves for the muscle to tighten up. फिर वो हमें हेल्प करता है कि हम उस गर्म चीज़ को टच ना करें. We pull our hand away from the hot object even before we feel the pain. और पेन को सहे बिना हम अपने हाथ को हटा लेते हैं. ब्लिंकिंग ऑफ द आईज एंड वाटरिंग ऑफ द माउथ आर 2 अदर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. आंखों में पानी आना या मुंह में पानी आना ये भी एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का. टास्क. टिक द करेक्ट आंसर. द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इज कौन सा है? मेडुला, सेरिबेलम या सेरिब्रम? सेरिबेलम. बाकी का टास्क आप खुद से करें. Sense organs. The organs which help us to know about the outside world are called sense organ. Sense organ कौन से होते हैं? जो बाहरी दुनिया के बारे में जानने में हेल्प करें. The 5 sense organs are eyes, ears, nose, tongue and skin. Our sense organs contain special cell called sensory receptors which transmit the received message to the received brain. यानी कि सारी चीज़ें
मैसेज पहुंचाती है हमें कहाँ पे, ब्रेन को। Thus the brain keeps us in contact with our surrounding, और ब्रेन कांटेक्ट में रहता है हमारी आसपास की चीज़ों में। Let us learn more about our sense organs. Eyes. The eyes are our most important sense organ. Eyes तो बहुत ही मेन होती है, किस में हेल्प करती है, देखने में। Our eyes are spherical in shape and are located in the socket in the skull. ये कहाँ पे फिक्स्ड होती है, हमारे स्कल में। They are well protected by bones. Bones इसको प्रोटेक्ट करती हैं। The colored circle in the eye is the iris. और जो कलर टाइप का कुछ होता है ना आईज में, उसको आइरिस कहते हैं। The black spot in the center of the iris is the pupil. और जो आइरिस के बीच में ब्लैक स्पॉट होता है उसको प्यूपिल कहते हैं। Light enter in the eye through the pupil. जो लाइट है सारी किसके थ्रू अंदर जाती हैं, प्यूपिल के थ्रू। The iris makes the pupil larger or smaller to let in the right amount of light. और जो हम लाइट में होते हैं तो प्यूपिल जो होता है वो छोटा हो जाता है, डार्क में जाते हैं तो बड़ा हो जाता है। The lens form the images of object you see on the screen called the retina. रेटिना के थ्रू हम पिक्चर्स देखने में मदद करते हैं, और जो रेटिना है वो पिक्चर देखने में मदद करता है हमारी। The pupil, lens and retina together act as a camera. ये सब एक कैमरे की तरह काम करते हैं। The sensory receptor in the eye send message through the optic nerve to the brain. Optic nerve के थ्रू ये ब्रेन में मैसेज भेजता है। The brain reads the messages and enable us to see the object. और ब्रेन हेल्प करता है हमारी मैसेज को रीड करने में और ऑब्जेक्ट का पूरा क्रिएशन देखने में। The front part of the eye is protected by transparent covering called cornea. और जो कॉर्निया है वो प्रोटेक्टेड रहता है, यानी एक ट्रांसपेरेंट कवरेज होती है जो हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। Eyelids and eyelashes also protect our eyes. ये सारी चीज़ें भी हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं धूल मिट्टी से। They keep out dust and dirt. Care of the eyes. आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं? We must take proper care of our eyes by following these rules. Wash your eyes regularly with clean water. अपनी आँखों को डेली धोया करो अच्छे पानी से। Do not work in low light or very bright light. ज़्यादा लाइट में और कम लाइट में काम मत करो। It tires the eyes. ये हमारी आंखें थका देती हैं। Let the light fall from the left side of the reading material. यानी कि जो लाइट होती है लेफ्ट साइड से आनी चाहिए आपकी रीडिंग मटेरियल के। Do not read in the moving vehicle. It strains our eyes. चलती फिरती चीज़ों में रीड नहीं करना चाहिए, यानी कि कार में ट्रैवल करते टाइम रीड नहीं करना चाहिए, हमारी आंखों पे जोर पड़ता है। Always sit at least 6 feet away from the television and the computer. कंप्यूटर और टेलीविज़न से दूर बैठना चाहिए ताकि आंखें खराब ना हो। Do not read while lying down. लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। Sit erect and hold the book away from eyes for about a foot. और जब आप बैठे होगे तो बुक को भी दूर से पकड़ना चाहिए, पास से ऐसे रीड करोगे तो आंखें खराब हो जाएंगी। Never rub your eyes with a dirty cloth or dirty hands. गंदे हाथ से या गंदे कपड़े से नहीं रब करनी चाहिए अपनी आंखें। It can cause infection. इससे इन्फेक्शन हो सकता है। Do not use anyone's towel or handkerchief. किसी का टॉवल और हैंकरचीफ नहीं यूज़ करना चाहिए। Tell your teacher or parent if you cannot read what is written on the blackboard. अगर आपको ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा तो अपने पेरेंट और टीचर को ज़रूर बताएं। The ears. अब ears कैसे वर्क करता है? We hear sound through our ears. हमें सुनता कहाँ से है? कानों से ना। When sounds are made, they set up movement in the air called a sound waves. जब कोई साउंड आती है और हमारे कानों में जाती है उसको हम साउंड वेव कहते हैं। The outer ear, also called the pinna, acts like a funnel. जो आउटर ईयर यानी बाहरी सतह होती है उसको हम पिन्ना कहते हैं, यानी फनल, जिसके थ्रू अंदर तक आवाज़ जाती है। It collects the sound waves and send them to the eardrum in the middle ear. ये सारी आवाज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है और कहाँ भेजता है? हमारे ईयर ड्रम में। From there, a system of bones send the sound wave to the inner ear. और वो सब कहाँ भेजते हैं आवाज़? Inner ear, जो सबसे अंदर होती है। These waves are get converted into electrical signals by the nerves and sent to the brain, which interrupts the received message. Ear also help us to keep our balance. और ये सारा मैसेज कहाँ पे जाता है? ब्रेन में जाता है और वो हमारी हेल्प करता है सुनने में। केयर ऑफ ईयर। अब हमें अपने कानों की कैसे देखभाल करनी चाहिए? वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर ईयर।
हमें अपने कानों की अच्छे से देखभाल करनी चाहिए हमेशा। डू नॉट यूज़ अ हेयर पिन और अ मैच स्टिक इन योर ईयर। अपने कानों में कभी हेयर पिन मत डाल लेना, खराब हो जाएंगे वरना। इट मे इंजर द ईयर ड्रम। यूज़ अ क्लीन टॉवल टू ड्राई योर ईयर। क्लीन टॉवल का यूज़ करो अपने कान को सुखाने के लिए, कभी कभी पानी चला जाता है इसलिए। अवॉइड लिसनिंग टू लाउड नॉइस। बहुत तेज़ गाना सुनना बंद कर दो। यू मे बी डेफ, यानी कि तुम बहरे हो सकते हो। नोज़। अब नोज़ क्या काम करती है? वी ब्रीथ एंड स्मेल थ्रू आवर नोज़। हम सांस कहाँ से लेते हैं? अपनी नाक से। इन द अपर पार्ट ऑफ आवर नोज देयर आर एंडिंग ऑफ नर्व्स विच आर सेंसिटिव टू स्मेल। हमारी नोज़ के ऊपर अपर पार्ट में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, वो बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ भी स्मेल करते हैं उसे जल्दी से पता लग जाता है। When we have a blocked nose, no air can reach the ending and we cannot smell. जब हमें जुकाम हो जाता है तो हमारी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, तो स्मेल अच्छे से पहुंच नहीं पाती, ना हवा पहुंच पाती है। केयर ऑफ नोज़। अब हम अपनी नाक की देखभाल कैसे करें? कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज जेंटली। अपनी नॉस्ट्रिल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। द हेयर इनसाइड द नोज कीप डस्ट आउट दैट इज प्रेजेंट इन द एयर। जो हमारी नाक के अंदर के बाल होते हैं वो हमें बचाते हैं डस्ट से। सो ऑलवेज ब्रीथ थ्रू योर नोज। हमेशा हमें नाक से सांस लेनी चाहिए, मुंह से नहीं। डू नॉट पुट शार्प ऑब्जेक्ट इन योर नोज। अपनी नाक के अंदर शार्प ऑब्जेक्ट मत डालो, कट जाएगी वरना। इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक्ड नोज। अगर आपकी नाक ब्लॉक्ड है तो हमें स्टीम लेनी चाहिए ताकि वो खुल जाए और एयर इजीली पास हो सके। टंग। अब टंग क्या हेल्प करती है? यानी कि जीभ। द टंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ टेस्ट। इसी से हम टेस्ट लेते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। इट ऑल्सो इनेबल अस टू स्पीक। ये हमारी हेल्प करती है बोलने में। वी कैन सेंस 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट। हम 4 प्रकार के टेस्ट मेजर कर सकते हैं अपनी टंग से। स्वीट, सोर, सॉल्टी एंड बिटर थ्रू आवर टंग। यानी कि खट्टा, मीठा, कड़वा, हर चीज़। देयर आर सेंस्ड बाय मीन्स ऑफ 4 काइंड ऑफ नर्व एंडिंग इन आवर टंग। हमारी जीभ में 4 प्रकार की नर्व्स होती हैं। दीज आर कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। जब ये खराब हो जाते हैं, हमें किसी चीज़ का टेस्ट नहीं आता है। These taste buds are grouped together in different area of the tongue. हमारी जीभ पे डिफरेंट एरिया में होते हैं। कहीं हमें मीठे का टेस्ट आता है, कहीं कड़वे का आता है, कहीं बहुत मिर्ची लगती है। केयर ऑफ टंग। टंग की केयर कैसे करें? क्लीन योर टंग विद द टंग क्लीनर व्हेन यू ब्रश योर टीथ। जब ब्रश करते हो तो टंग क्लीनर का ज़रूर यूज़ करना ताकि हमारी टंग भी साफ रहे। स्किन। स्किन क्या होती है? यानी कि चमड़ी। द स्किन फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है बॉडी की, यानी कि बॉडी के कपड़े होते हैं। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे सारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है। इट हैज़ 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। इसके पास 5 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। दीज सेल्स आर सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड, प्रेशर, टेक्सचर एंड पेन। जब हमें पेन होता है तो भी पता चलता है, ठंड लगती है तो भी पता चलता है, बहुत गर्मी लगती है तो भी पता चलता है। द रिसेप्टर्स आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन थ्रू द नर्व्स। और ये सारे कहाँ से कनेक्ट होते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन तक। दे सेंड कंटिन्यूस सिग्नल अबाउट द स्टेट ऑफ आवर सराउंडिंग्स एंड व्हाट इज हैपनिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्किन। ये हमेशा ना मैसेज पहुँचाते रहते हैं हमारे ब्रेन को, कब क्या हो रहा है हमारी स्किन पे। द स्किन हैज़ 2 मेन लेयर्स। स्किन के पास 2 मेन लेयर्स होती हैं। अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड द एपिडर्मिस। बाहरी सतह होती है जो स्किन की, जो थोड़ी हार्ड होती है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एंड बिनेथ इट द डर्मिस। उसके नीचे डर्मिस होती है जो थोड़ी सॉफ्ट होती है। सेबेशियस ग्लैंड्स गिव ऑफ ऑयल टू स्टॉप द स्किन ड्राइंग आउट। ये ग्लैंड ऐसा है जो हमें हमारी स्किन को ऑयल प्रोवाइड करता है ताकि वो ड्राई ना हो। बिनेथ द स्किन आर द स्वेट ग्लैंड्स। और इसके नीचे स्वेट ग्लैंड होता है, यानी कि हमारी जो स्किन के नीचे होते हैं वो पसीने वाला ग्लैंड होता है जिससे हमें पसीने आते हैं। दैट हेल्प टू कंट्रोल आवर बॉडी टेम्परेचर। वो हेल्प करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में। जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीने आना स्टार्ट होते हैं जिससे बॉडी हमारी ठंडी होती चली जाती है। सेंसरी रिसेप्टर फॉर हीट, कोल्ड, प्रेशर, टेक्सचर एंड पेन आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्किन। स्किन में हर जगह फैली हुई है। केयर ऑफ स्किन। अब स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं? वेयर क्लीन क्लोथ्स। साफ सुथरे कपड़े पहनो।
टेक अ बाथ डेली विद गुड सोप एंड क्लीन वाटर टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम द बॉडी। जितनी भी धूल मिट्टी लगी रहती है हमारे स्किन से वो कैसे हटती है? नहाने से। तो डेली नहाना चाहिए। एक्टिविटी, यूज सम वार्म वाटर टू चेक विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट। गर्म पानी लो और बॉडी पार्ट्स पे डालो और देखो कौन सी जगह है जो बहुत सेंसिटिव है। पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑन योर रिस्ट, फिंगर टिप्स एंड सोल ऑफ योर फीट। मेक वेल लेबल्ड चार्ट ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन, द ह्यूमन आइज। इसका चार्ट अब खुद से बनाना। लेट अस रिवाइज। द नर्वस सिस्टम इज द कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। नर्वस सिस्टम एक कम्युनिकेशन होता है जो हमारी बॉडी में इधर से उधर मैसेजेस पहुंचाता है। आवर नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये सारा इन चीज़ों से बना हुआ होता है। द थ्री मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आर द सेरिब्रम, द सेरिबेलम एंड द मेडुला। ये सारे मेन पार्ट होते हैं ब्रेन के। द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जो ब्रेन है वो कंट्रोल सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का, हर चीज़ कंट्रोल करता है, हाथ पैर मुंह नाक हर चीज़। द स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल आर रिफ्लेक्स एक्शन। जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करती है, जो हमारे बस में नहीं होते वो सडनली आ जाते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर ऑटोमेटिक एक्शन, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनवायरनमेंट थ्रू द सेंस ऑर्गन। और जो हमारा ब्रेन होता है उसको बाहरी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है? हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। आई होप बच्चों आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसकी एक्सरसाइज और रिवीजन आप खुद से करें।